जीएम रोड की हालत क्या है कि तो कौन तो मरेगा तो बहुत फास्ट काम करते हैं। ये प्रशासन क्या है, वहां पर मरने का इंतजार करते रहता है। एक टीसी थी, टीसी के वो करंट लग के मरे के साथ वो आके टीसी ऊपर लिया। इससे पहले हमें अर्जान दे के सब दे के भी बात नहीं बनते, वहां सिर्फ मरे के बाद काम करने वाले। इसीलिए ये नको मरिंदे अब कर को मैं इतने पीछे लगूं ये रोड बनाओ कर को। अगर सिर्फ और सिर्फ उस्तुवारी मिनिस्टर होंगे और महानगर पालिका कमिश्नर होंगे और तुम्हारा डीसी होगा ना, और एमएलए को तो बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों बोले तो एमएलए को उसे बोलनी शर्म आ रही है, यत्नाड़ एमएलए को हमें बोलनी शर्म आ रही है। और ये मरने के बाद ये 3 लोग आते हैं, 1-2 लाख रुपए देते हैं, चले जाते हैं। ये 1-2 लाख दे के बाद जान वापिस नहीं आने वाली है। तो इसीलिए जल्द से जल्द आप रोड बनाएगा तो वो मरने से तो बचते हैं। अगर नगर शासक को पहला बोलो स्मार्ट सिटी बनाने का छोड़ी दे, पहला ने हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाने का बंद करें दे। स्मार्ट सिटी क्या बनाता है, बात करें तो हिंदू मुसलमान करता हूँ शासक एमएलए जी, उसे बोलने से भी मतलब नहीं है। इतना मैं उधर के काम नहीं करता करके बोला है, उसे क्या बोलने से मतलब है, वो बोलना भी मुनासिब नहीं है हमारे को। अरे एमबी पाटिल साहब हैं क्या, हमीद मुशर्रफ साहब हैं, कमिश्नर है, हम ही उनको बोलते हैं उन्होंने आ को रोड बनाना। दूसरा हम इसी एमएलए को बोले तो हमारे उस्तुवारी मिनिस्टर साहब को बोलते हैं जी सरकार हमारी कांग्रेस की है। तो उस्तुवारी मिनिस्टर साहब को हर पल की खबर जाती है। बीजापुर में कहाँ भी जरा भी पत्थर इधर से सरकत उधर सरकत भी उस्तुवारी साहब को मालूम पड़ता है, लेकिन उस्तुवारी साहब को यह रोड मालूम नहीं पड़ रही, कहीं को नहीं मालूम पड़ रही। किस वजह से नहीं मालूम पड़ रही मुझे नहीं समझ रहा। अगला कदम सिर्फ और सिर्फ रोड जीएम रोड बंद करके छोड़ेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं। आके कमिश्नर साहब कैसा काम करते हैं देखेंगे। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। क्या प्रशासन को जगाने के लिए जनता का मरना जरूरी है? सद्दाम का प्रशासन से सवाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेएम रोड का हाल बेहाल है। खास तौर पर बड़ी कमान से अताउल्ला चौक तक हालात बद से बदतर हो गए हैं। धूल मिट्टी गड्ढों से लोग काफ़ी परेशान हैं। रोज़ाना गड्ढों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग गिरकर जख्मी हो रहे हैं। गड्ढों में गाड़ियां भी फंस रही हैं, मगर प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जेएम रोड पर तारीखी इमारतें जैसे जामिया मस्जिद, बड़ी कमान, मेहतर महल जैसे और भी कई खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं। ख़राब सड़कों के चलते सैलानियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी के चलते वार्ड नंबर 25 के युवा नेता सद्दाम इनामदार ने इस सड़क को लेकर कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया था, मगर लगता है प्रशासन घोड़े बेचकर सोया हुआ है। सद्दाम इनामदार ने आज फिर से अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए कॉरपोरेशन ऑफिस पहुंचकर कॉरपोरेशन कमिश्नर को मनवी पत्र देने के बाद मीडिया से बात करते हुए पिछले दिनों बागायत गली और आसार गली में स्थित आइस फैक्ट्री के पास हुए घटनाओं का हवाला देते हुए ज़िला प्रशासन से सवाल पूछा कि काम करने के लिए क्या लोगों का मरना ज़रूरी है? अगर आने वाले दिनों में सड़क नहीं बनाई गई तो सड़क बंद करके आंदोलन करने की चेतावनी दी युवा नेता सद्दाम इनामदार ने। सब जानते हैं जीएम रोड की रास्ते की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। जो इस बार आके महानगर पालिका में कमिश्नर साहब को मिलने के लिए आया था, कमिश्नर साहब मिले नहीं मेरे को। फ़ोन पे बात करिए डिप्टी कमिश्नर साहब के, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के हाथ में एक लेटर दिया हूँ, मनवी दिया हूँ कि वो अब रमज़ान शुरू होने वाला है, रोड की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वहाँ से धूल और जो गाड़ियाँ फिसल को पड़ रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसका जो अभी जो धूल हो रही है इमीडिएट अस्थमा नहीं हो सकता, आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद लोग तब परेशान होंगे और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महानगर पालिका और इससे महानगर पालिका होगी। क्यों बोले तो अब मैं कमिश्नर साहब से बात किया हूँ, कमिश्नर साहब भी मुझे बोले हैं नहीं अभी जो तुम्हारे रोड को 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुई करके बताए हैं। तो मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जल्द से जल्द एटलीस्ट अब रमज़ान शुरू होने से पहले वो रोड का काम
जरा किए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर इसके बाद तो भी आप काम नहीं करें तो वो रोड बंद करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, रोड बंद करता हूँ जीएम रोड। मैं इतना बोल के अभी ये कौन सी रोड के बारे में आपने आज अभी देखो, एक बड़ी कमान से लेके अतौला चौक तक है, फिर अतौला चौक से लेके जीबी गार्डन तक, फिर बाद में धर्मंत्री हॉस्पिटल के सामने की रोड, मुस्तफा कॉलोनी की एक भी रोड बनी नहीं है। पूरे मुस्तफा कॉलोनी में एक कभी भी रोड नहीं बनी, वहां वैसी हालत हो चुकी है मुस्तफा कॉलोनी की हालत। क्यों, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कैसा है मालूम है क्या? एक्चुअली जीएम रोड की हालत क्या है कि तो कौन तो मरेगा तो बहुत फास्ट काम करते हैं। ये प्रशासन क्या है, वहां पर मरने का इंतजार करते रहता है। अब इसका एग्जांपल देता हूं, देखो मैं तुम्हारा बागायत गली की रोड कितने दिनों से पानी जाके रुकता था, वहां पर गटर में बच्चा एक पड़ के इंतकाल हुआ, उसके बाद इमीडिएट रोड बनी, वो गटर बनी। उसके बाद हमारे बर्फ फैक्ट्री के सामने भी क्या है, एक टीसी थी, टीसी वो करंट लग के मरे के साथ वो आके टीसी ऊपर लिया। इससे पहले हमें अर्जान दे के सब दे के भी बात नहीं बनते, वहां सिर्फ मरे के बाद काम करने वाले। इसीलिए ये नको मरिंदे अब कर को मैं इतने पीछे लगूं ये रोड बनाओ कर को। अगर आप मरना ही तुमने अच्छा लगता रहा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उस्तुवारी मिनिस्टर होंगे और महानगर पालिका कमिश्नर होंगे और तुम्हारा डीसी होगा ना। और एमएलए को तो बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों बोले तो एमएलए को उसे बोलनी शर्म आ रही है, यत्नाड़ एमएलए को हमें बोलनी शर्म आ रही है, उसका नाम लेना भी हमको मुनासिब नहीं समझता। और मरने के बाद ये 3 लोग आते हैं, 1-2 लाख रुपए देते हैं, चले जाते हैं। ये 1-2 लाख दे के बाद जान वापिस नहीं आने वाली है। तो इसीलिए जल्द से जल्द आप रोड बनाएगा तो वो मरने से तो बचते हैं। अगर आपको ऐसी उम्मीद है कि मरे के बाद ही बनाना चाहते हैं तो आप इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। सर, नगर शासक द्वारा कई बयानों में कहा जा रहा है कि मिर्जापुर स्मार्ट सिटी की ओर गया है। हाँ, तो क्या आपको लगता है स्मार्ट सिटी की ओर गया है? नगर शासक को पहला बोलो स्मार्ट सिटी बनाने का छोड़ी दे, पहला ने हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाने का बंद करें दे। स्मार्ट सिटी क्या बनाता है? बात करें तो हिंदू मुसलमान करता हूँ शासक रहा एमएलए। क्या इसमें जीएम रोड को लेकर नगर शासक की कोई जवाबदारी नहीं? तो उन्हें खुला बोला है जी, उसे बोलने से भी मतलब नहीं है। इतना मैं उधर के काम नहीं करता करके बोला है, उसे क्या बोलने से मतलब है? वो बोलना भी मुनासिब नहीं है हमारे को। हमारे एमबी पाटिल साहब हैं, क्या हमीद मुशरीफ साहब हैं, कमिश्नर है, हम ही उनको बोलते हैं उन्होंने आको रोड बनाना। दूसरा हम इसी एमएलए को बोले तो हमारे उस्तुवारी मिनिस्टर साहब को बोलते हैं जी सरकार हमारी है कांग्रेस की है, हम उस्तुवारी मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब को रिक्वेस्ट करते हैं बनाओ पट्ट का निकर को। क्या उस्तुवारी मंत्री के नजर में नहीं है रोड? देखो उस्तुवारी मिनिस्टर साहब को हर पल की खबर जाती है। बीजापुर में कहाँ भी जरा भी पत्थर इधर से सरकत उधर सरकत भी उस्तुवारी साहब को मालूम पड़ता है, लेकिन उस्तुवारी साहब को यह रोड मालूम नहीं पड़ रही, कहीं को नहीं मालूम पड़ रही, किस वजह से नहीं मालूम पड़ रही मुझे नहीं समझ रहा। तो अभी क्या सर आपका, अगर रोड का काम नहीं देखो होता, अभी इस बहुत प्रदर्शन करे हैं वहाँ पर, अब हर भी आपका काम नहीं हो तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सिर्फ और सिर्फ रोड जीएम रोड बंद करके छोड़ेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं। आके कमिश्नर साहब कैसा काम करते हैं देखेंगे। तो जिम्मेदार कौन होगा सर? कमिश्नर साहब, ये पूरे मैं अभी बोला ना, सब लोग उसके जिम्मेदार होंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम सद्दाम हुसैन कमाल साहब इनामदार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।